माना ये दुनिया बुरी है, पर हम तो अच्छे बन सकते हैं। हमें अच्छे बनने से किसने रोका। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पर मुस्कराना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कभी कभी क्रोध में एक बार उठाया गया कदम पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। बार बार उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को ही जलाती है। क्रोध में आकर हम किसी को घायल कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन अपने आप को घायल ज़रूर कर देते हैं। क्रोध में हम अपने आप को ही थपाते हैं। कई बार 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 जब क्रोध करते हैं तो एक हमारी हैबिट बन जाती है। बार बार हम अपने को सही ठहराते हैं। क्रोध क्यों आता है? हम सही हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है वो गलत है, और फिर आता है क्रोध। और जब बार बार हमें क्रोध आता है, बार बार क्रोध आता है, तो ये क्रोध करने की एक हैबिट बन जाती है, जिससे मित्रों आपके अपने ही आपसे दूरियां बना लेंगे। फिर आप पड़ जाते हो अकेले। सदैव याद रखिए, आप परफेक्ट नहीं हो। क्रोध जब ही आता है कि आप अपने आप को परफेक्ट समझते हो, और दूसरे लोग दूसरे जिनसे आप व्यवहार कर रहे, जिनके साथ रह रहे हो, वो गलत हैं। उनको सुधारना चाहते हो, वो सुधरें, लेकिन उनको सुधारने के चक्कर में आप कितने बिगड़ जाते हो इसका ख्याल नहीं रहता है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप को ही थपाता है, अपने आप को ही जलाता है, अपने आप के जीवन को ही नष्ट किए दे रहा है। आपकी जो जीवन की खुशी है, जो आनंद है, उसको ही आपसे दूर वंचित कर लेता है। सबसे बड़ा घाटा तो आप स्वयं कर रहे हो, उसकी ओर ना देख करके आप दूसरों की गलती देख रहे हो। देखो, ये दुनिया एक प्रवाह है। लोग अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने कर्म और अपने अपने संस्कारों से जीते हैं। वो तो जीते ही रहेंगे, वो तो चलते ही रहेंगे जिस राह पर चलते। लेकिन आप अनावश्यक ही नफरत, क्रोध करके आप अपने आप को थपाते हो। घर में अगर चोरी हो जाए तो कुछ ना कुछ सामान बच जाता है, लेकिन अगर घर में आग लग जाए तो कुछ सामान नहीं बचता, सब कुछ जल के खाक हो जाता है। आग लगी हो जिस घर में, उसका नक्शा देख लेना, कुछ नहीं बचता है, सब कुछ खाक हो जाता है। घर में चोरी हो जाए तो चोर बहुत कुछ छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें ले जाते हैं, कीमती चीज़ें, लेकिन बाकी चीज़ें तो छोड़ देते हैं। लेकिन घर में आग लग जाए तो ऐसी क्रोध रूपी अग्नि अगर आपके घर में लग गई है तो आपके जीवन का सारा पुण्य प्रताप, सारी खुशियाँ सब छीन लेता है। कई बार एक बार किया हुआ क्रोध आपको बार बार उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ज़िंदगी भर सिर्फ पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना ये जीवन की सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा। अपने आप पर नियंत्रण करना। क्रोध क्यों होता है? क्रोध का एक कारण है कि जब आप अपने आप को परफेक्ट समझते हो और दूसरे लोगों को गलत समझते हो। दूसरे लोग गलती कर रहे हैं, हम उनको सुधारना चाहते, सुधरें, लेकिन सुधरने का बहाना करके आप खुद ही अपने आप को बिगाड़े जा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप उनसे अपेक्षा करते हो कि वो हमारी तरह वो ठीक व्यवहार करें, ठीक चलें, ठीक कार्य करें, तो आप में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। आप कि अगर वो लोग इज्जत करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आप थोड़े उनसे परफेक्ट हो। लेकिन याद रखो, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना आप हो, ना वो है, और ना आप जिनको परफेक्ट समझते हो वो हैं। कोई नहीं है। सब चल रहे हैं, परफेक्ट होने के रास्ते चल रहे हैं। सबका अपना अपना रास्ता है, सबकी अपनी अपनी मंजिल है। इसलिए मित्रों, कम से कम इतना तो करिए कि आप अपने आप पर रहम करिए, अपने आप को मत सताइए। यूरोप में एक ऐसा चित्र बनाया एक चित्रकार ने, जिस चित्र में एक व्यक्ति के हाथ पैरों में सांप लटके हुए हैं, सर्प भयानक, और उनसे विष की ज्वालाएं निकल रही हैं जो व्यक्ति को खुद ही जला रही हैं। और वो व्यक्ति अपने धारदार नाखूनों से अपने ही छाती को चीर रहा है, लहू लुहान हुए जा रहा है, बड़ी दुर्दशा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, लेकिन वो अपने ही हाथों से अपनी छाती को चीर रहा है।
किसी ने पूछा उस चित्रकार से, ये चित्र क्यों बनाया? बोले, मैंने ये क्रोध का चित्र बनाया। क्रोधी व्यक्ति इसी प्रकार है, वो अपने आप को ही सताता है, अपने आप को ही घायल करता है, लेकिन वो सोचता कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। बुद्धिमानी यही है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करके, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके आप शांत हो जाएं। आप अपनी ओर देखें, अपनी गलतियों को देखें। आप जब दूसरों की गलतियों को देखते हो तो आपको क्रोध आता है, और आप जब अपनी गलतियों को देखते हो तो आपका मन, कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। मैं ही कितना बुरा हूँ, मेरे अंदर ही कितनी कमियाँ पड़ी हैं। और याद रखना, सदैव क्रोध आता है दूसरों पर, अपने आप पर आपको क्रोध नहीं आएगा कभी। क्योंकि अपने आप पर, अगर आपको अपने आप पर क्रोध आ जाए तो आप अपनी गलतियों को निकारेंगे, और गलती निकलेंगी तो आप निखरेंगे, आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। फिर आपको लगेगा कि जीवन में कोई बुरा है ही नहीं। जिनमें हम गलतियां ढूंढ रहे थे वो गलतियां है ही नहीं, गलतियां तो सारी मुझ में ही हैं। कई बार क्रोध में आप कभी ऐसे शब्दों को बोल जाते हो, किसी को ऐसे शब्द बोल देते हो कि जिनका घाव जिंदगी भर नहीं भरता है। जिंदगी भर वो व्यक्ति उन शब्दों को नहीं भुला पाता है। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को का घट गयो, जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी को लात जमा दी, लेकिन भगवान विष्णु जी ने क्या कहा? कोई प्रतिकार किया नहीं, क्षमा कर दिया और कहा कि हे ऋषिवर, आपके चरण तो कोमल, मेरी छाती तो कठोर। कहते हैं ना, भगवान की छाती तो, भगवान का हृदय कैसा? कोमल से कोमल है, लेकिन कठोर से भी कठोर, यानी कि वज्र से भी कठोर है, और कोमल है, फूल से भी कोमल। भगवान ने कहा मेरी छाती तो वज्र से भी कठोर है, और आपके चरण तो कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? मित्रों, जीवन में जब भी क्रोध आए तो क्षमा करना सीखिए, अपने आप पर नियंत्रण करना सीखिए। जब आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो आप कितने कमज़ोर हो। सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है। हाँ, बाहर से आप दिखावा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर समझ लो आप अंदर से जल रहे हो, अंदर से तप रहे हो, तो समझ लेना ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पहले अपनी गलती को सुधारो। सामने वाले की गलती हो ना हो, लेकिन आपकी गलती है ये तो निश्चित है। वीडियो